व्हाट एन एपिक सीरीज इट्स बीन। एशेज खत्म हो गई और टेस्ट क्रिकेट, जिस बंदे को टेस्ट क्रिकेट पसंद होगा ना, अगर वो पिछले 5-6 साल की टेस्ट क्रिकेट की कुछ सीरीज निकाल के उठाएगा ना, मुझे लगता है इतनी खास, इतनी स्पेशल कोई सीरीज हुई होगी। यस, हुई है। जब टेस्ट क्रिकेट में कुछ एपिक सीरीज का, टेस्ट सीरीज का नाम आता है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बीइंग इंडियन फैन, हमने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में जीती, एंड ऑल ओवर फॉर न्यूट्रल फैन आई गेस, एक सबकॉन्टिनेंटल टीम जा रही है और बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है। आई थिंक दैट वाज एपिक। अगर उसको मैं हटा के देखो कोई और सीरीज, बीइंग अ न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट, एज अ क्रिकेट लवर, व्हाट अ सीरीज इट्स बीन। यस, बॉटम लाइन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने एसेज रिटेन कर लिया बिकॉज पिछली एसेज ऑस्ट्रेलिया में जीता था। इंग्लैंड को ये ऐसे सीरीज जीतनी थी एसेज रिटेन करने के लिए, जो कि इंग्लैंड नहीं कर पाया बिकॉज मैनचेस्टर में बारिश होगी, बिकॉज रेन ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया। और बहुत सारे लोग कल बोलने वाले थे भाई, देयर वर पीपल हु वर डेस्परेट आउट देयर, वो ये बोलने के लिए तैयार थे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कल बारिश हो गई होती और मैच रिज्यूम नहीं होता ना, बहुत सारे क्रिकेट वाले फैन थे, बहुत सारे बेसबॉल वाले क्रिटिक्स थे जो बोलना स्टार्ट कर दिए थे कि भाई देखो, बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं बचाया, बारिश ने इंग्लैंड को बचाया, बिकॉज अगर बारिश रुक जाती तो ऑस्ट्रेलिया तो मैच जीतने वाला था। 147 रन टू गेट 7 विकेट्स इन हैंड। स्मिथ क्रीज पे, ट्रेविस हेड क्रीज पे, इन फॉर्म ट्रेविस हेड, स्टिल बैटिंग टू कम, मिचेल मार्श इन फॉर्म, एलेक्स कैरी, इवन पैट कमिंस खेल सकता है। बट सोच लाइक कि भाई मतलब ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया की जेब में था, बारिश इंग्लैंड को बचा रही थी, लेकिन देयर यू गो, फिर से मैच रिज्यूम हुआ। ऑस्ट्रेलिया 147 में से 100 रन भी नहीं बना पाई और 7 विकेटों क्लैप्स। दैट्स इट। वाह, व्हाट अ सीरीज इट्स बीन। रिमार्केबल टर्न अराउंड भाई, 2-0 से किसी भी टीम के लिए, फॉरगेट अबाउट इट। आप बोलोगे घर में खेल लो, क्या बड़ी बात है, घर में ऐसे जीत ली, घर में कितनी कम बैक कर ली, नहीं आसान होता, नहीं आसान होता। ट्रस्ट मी, ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम वी हैव एवर सीन, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टीम। एक साउथ अफ्रीका वाली टीम थी 2008-2010 के दौर में, याद है वो ग्रेम स्मिथ वाला कैप्टनसी में, एक साउथ अफ्रीका टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया में भी जीत रही थी, जो इंडिया में आके भी कम्पीट कर रही थी, सब कॉन्टिनेंट में भी जीत रही थी, बाकी ओवरसीज हर टूर में ऑलमोस्ट एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की एक डोमिनेंस थी 2007 से लेकर 11-12 तक टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया की टीम उस डोमिनेंस के लेवल से जा सकती है बिकॉज दे आर द वर्ल्ड चैंपियन। इट्स लाइक, जब मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखता हूं, मुझे इस टीम में टू बी ऑनेस्ट कोई वीकनेस नहीं दिखती। और फिर इंग्लैंड के 2-0 डाउन होने के बाद इतनी अच्छी कमबैक करना, दैट शोज द करैक्टर ऑफ दिस इंग्लिश टीम। यस, बेसबॉल था, बहुत सारे डाउटर थे, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे डाउट करने वाले थे, बहुत सारे हेटर्स थे, बहुत सारे क्रिटिक्स थे कि नहीं मेरे भाई, नहीं, टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जा सकता, टेस्ट क्रिकेट में तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी, तुम्हें पूरा दिन रुकना पड़ेगा, तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा। गैस व्हाट, इंग्लैंड ने तुम्हारी नहीं सुनी, इंग्लैंड उन सब में से किसी की नहीं सुनी। इंग्लैंड जो अप्रोच से पहले 2 मैच आ रहा, उसी अप्रोच से इंग्लैंड ने अगले 3 मैच में जो परफॉर्मेंस दी वो दी। एंड यस, इट कुड इजिली बीन 3-2 अगर बारिश नहीं होती 2 दिन, और इंग्लैंड ये ऐसे जीता, एंड इट वुड हैव बीन वन ऑफ द एपिक कमबैक, 2-0 डाउन से 3-2 विन करना, ऐसे रीगेन करना। बट नहीं हुआ, बारिश हुई, जो मर्जी आप बोल सकते हो। बट इंग्लैंड, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, ये सीरीज बहुत हार्ड फॉर्ड सीरीज थी, ज्यादा मार्जिन नहीं थे। बिकॉज जब पहले 2 मैच हमने देखे ना, जो इंग्लैंड हारा एजबेस्टन वाले पहले मैच में, जो पैट कमिंस की जो कमबैक हुई, जो कुछ हुआ, पैट कमिंस ने 40-50 रन बना दिए, लास्ट के 2 विकेट 70 रन जोड़ गए, इंग्लैंड के लास्ट 2 विकेट 70 रन पड़े थे, नहीं ले पाए वो। सो इट्स मोर लाइक, पहला मैच देख के तुम्हें लगता था कि 50-50 था, और मे बी इंग्लैंड को पहला मैच भी एजबेस्टन वाला जीतना चाहिए था। इसलिए जब बेसबॉल के पीछे लोग बहुत क्रिटिक्स कर रहे थे ना, बिल्कुल हाथों के पीछे पड़े थे ना पहले 2 मैच के बाद, मैं उन लोगों को यही बोलता था कि देखो यार, अगर आप प्रोसेस पे भी देखोगे ना, अगर आप मैच की बात करो तो इंग्लैंड खराब क्रिकेट नहीं खेला जितना आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। कि यस, स्कोर लाइन रिजल्ट कई बार रिफ्लेक्ट नहीं करती कि आपने मैच कैसे खेला। आप मैच में बहुत बार डोमिनेट करते हो, बराबर के टक्कर में होते हो, देन ऑल ऑफ सडन एक तो चीजें खराब होगी, देयर यू गो, यू लूज द मैच। और पहले 2 मैच बहुत हार्ड फॉट, टाइट फॉट गेम थे, और मेरे हिसाब से पहला टेस्ट एजबेस्टन में इंग्लैंड को जितना जीता, इट्स एक्सेप्शन। ऐसा रोज रोज नहीं होता कि पैट कमिंस 9वें और 10वें नंबर का प्लेयर तुम्हें 70 रन जोड़ के दे रहा हो। सो इट्स मोर लाइक इंग्लैंड की अप्रोच में इतनी ज्यादा खराबी नहीं थी। इंग्लैंड जो रन बना के दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया उतनी बना रही थी। ऐसा नहीं था कि बेसबॉल के चक्कर में इंग्लैंड के बैट्समैन कुछ ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ही। पहले 2 मैच में मेरे हिसाब से जो इंग्लैंड की कमी थी ना, वो थी इंग्लैंड की बॉलिंग। इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ज्यादा फ्लैट लग रही थी यार, कुछ था ही नहीं। एंडरसन तो सुपर फ्लॉप सीरीज रही, टू बी ऑनेस्ट, बाय स्टैंडर्ड, इंग्लिश कंडीशन, क्लाउडी कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन, कुछ नहीं, नई गेंद, पुरानी गेंद, कोई रिवर्स नहीं, कोई स्विंग नहीं, कुछ भी नहीं। इट्स मोर लाइक एक आउट ऑफ फॉर्म बॉलर कैसा दिखता है। बैट्समैन को तो आपने सुना होगा कि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन कैसा दिखता है। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन ऐसा दिखता है कि
मिडिल में हो जाए ना गेंद तो वो फील्डर के पास चली जाती है। जिस गेंद पे उसको चौका मारना हो उस गेंद पे भी एज लेग के आउट हो जाता है। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन ऐसा दिखता है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बॉलर कैसा दिखता है? कुछ नहीं भाई, आप लोगों को जिमी एंडरसन की बॉलिंग इस सीरीज में देखनी थी। आप लोगों को समझ आता था कि आउट ऑफ फॉर्म बॉलर कैसा दिखता है, जिमी एंडरसन जैसा दिखता है। कुछ नहीं भाई, कुछ न्यूट्रलाइज, मतलब इससे घटिया क्या हो सकता है? एंड इट्स मोर लाइक 41 ईयर एंडरसन अभी भी सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं खेल लूं अभी मैं गिव अप करूं, मैं टेस्ट करिए, अभी मैं सिलेक्ट होऊंगा अगली सीरीज में। बट इट्स मोर लाइक 37 का ब्रॉड बोल रहा है कि बस भाई मेरा हो गया, 604 विकेट्स। व्हाट अ फेरी टेल एंडिंग, बैक टू बैक 2 विकेट नॉकआउट करके जीत दिलाई अपनी टीम को। होता ना कि आप देख रहे हो कि आप बिल्कुल हाई में हो, आप लुक एट स्टुअर्ट ब्रॉड, आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग दिस एसेज। बिल्कुल भाग के आ रहा है, 37 साल की उम्र में लंबे लंबे स्पेल डाल रहा है, हर बॉल में पैशन दिख रहा है, हर बॉल में एनर्जी दिख रही है, हर बॉल में मोटिवेशन दिख रही है स्पेल की, चाहे वो पहली गेंद हो चाहे वो 20वां ओवर हो स्पेल का। इट्स मोर लाइक मुझे विकेट लेनी है, मुझे ऑस्ट्रेलिया को बैट्समैन को आउट करके देना है। वाओ मैन, वाओ, 37 साल के बॉलर में व्हाट एल्स यू नीड, और बंदा प्राइम में छोड़ के जा रहा है। बिकॉज अगर मैं ब्रॉड को देखूं ना इस टाइम पिछले 1.5 साल में, अगर मैं दुनिया के टॉप 3 सीम बॉलर निकालने हो ना मुझे पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस से, स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम आपको उस लिस्ट में मिल जाएगा। सो इट्स लाइक मोर लाइक बंदा अपने पीक डेज में ही क्रिकेट छोड़ रहा है। 167 टेस्ट मैच, 604 विकेट, 27 की एवरेज, 5 विकेट ऑल 20 टाइम्स, 5 आई गेस कितना 18 रन या 15 रन देके जो 8 विकेट ट्रेंट ब्रिज में लिए थे, मुझे बस पहले आज भी आ जाए 2015 एसेस का, आगे से 18 या 19 बॉल के अंदर लिटरली 5 या 6 विकेट ले लिया था वो। 8 विकेट ली थी ऑस्ट्रेलिया की ट्रेंट ब्रिज में 2015 वाले एसेस। आई स्टिल रिमेंबर दैट गेम, मैंने देखा था वो, एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, व्हाट अ स्पेल। सो इट्स लाइक ब्रॉड ने बहुत कुछ दिया इंग्लैंड को, ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। जैसे आजकल का टेस्ट क्रिकेट हो गया ना, और जैसे आजकल के बॉलर हो गया ना कि T20 भी खेलना है, हमें वनडे भी कहीं ना कहीं खेलना है, 3 फॉर्मेट की हमें अप्रोच रखनी है, हमें अपने करियर को इतना लंबा खींचना नहीं। बुमराह को देख लो, किसी और बॉलर को देखो, नहीं, सस्टेनेबल नहीं है आज के फ्रेंचाइजी मॉडल में। जितना T20 क्रिकेट अराउंड है आज के फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में ये पॉसिबल ही नहीं है पहली बात कि कोई सीम बॉलर 100 से ऊपर मैच खेल ले। इट्स अ बिग चैलेंज आज के T20 क्रिकेट इतना ज्यादा, और फिर आपको ब्रॉड एंडरसन की प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। ब्रॉड एंडरसन वो लोग हैं जो पिछले 8 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट छुए तक नहीं है, इंग्लैंड के प्लान से बाहर हो गए, जो मर्जी आप बोल सकते हो। इट्स मोर लाइक कि वो टेस्ट क्रिकेट में फोकस किया, और इसीलिए आप 37 और 40 साल की एज में भी ना 15-15, 20-20 ओवर का स्पेल डाल रहे हो। ब्रॉड ने लगातार 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 5, एक भी टेस्ट मैच नहीं था इस सीरीज में जहां ब्रॉड रेस्ट हुआ। बहुत बड़ी बात है 37 साल की उम्र में लगातार 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलना, और 5वें दिन भी, 5वें टेस्ट मैच के 5वें दिन भी, तीसरे सेशन में भी 10-10 ओवर का एक एंड से स्पेल लगाना। इट टेक्स अ लॉट मैन, इट्स नॉट इजी एट ऑल। आप समझो इस चीज को, इट्स नॉट इजी। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आज के मॉडर्न डे क्रिकेटर ना, आई सिंपली कांट सी एनी सीम बॉलर, कितना भी टैलेंट हो उसमें, कितनी भी स्किल हो, कितना भी दम हो उसमें, बुमराह और रबाडा हो, जो मर्जी हो भाई, मैं नहीं देखता आज के किसी भी सीम बॉलर को वो 600 विकेट आने वाले टाइम में कोई ले पाएगा। सो इट्स मोर लाइक जो ब्रॉड और एंडरसन कर दिए हैं, इट्स मोर लाइक ये चीज रिपीट नहीं होने वाली। इतना लंबा करियर, चाहे आप में टैलेंट हो, चाहे आप में ब्रॉड या एंडरसन की लेवल का टैलेंट होगा, लेकिन इतना लंबा करियर खींचना, 160-170 टेस्ट मैच खेलना आजकल के T20 वाले माहौल में, इंजरीज ये सब, आई डोंट थिंक सो ये चीज पॉसिबल है। सो इट्स मोर लाइक, अगर आप क्रिकेट फैन हो, बिकॉज मैंने ब्रॉड का डेब्यू भी देखा है, मैंने 2007 में युवराज सिंह के 6 छक्के डरबन में ब्रॉड को पढ़ते हुए लाइव देखे थे। आई वाज लाइक मैन, कितने बॉलर होते हैं जो 6 छक्के खाने के बाद, भाई मतलब तुम ऐसा लगता है कि धरती फट जाए, धरती मैं उसमें समा जाऊं, खत्म हो जाऊं, दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। इट्स नॉट इजी भाई, इट्स नॉट इजी। कितने कॉन्फिडेंस पे डेंट लगता है, इट्स नॉट फकिंग इजी। 2007 से 2023, 16 साल बाद 600+ टेस्ट विकेट, राइट अप देयर, दैट शोज द मेंटलिटी। ये मेंटलिटी दिखाता है बंदे की, ये मेंटलिटी, माइंडसेट, हार्ड वर्क, समझ रहे हो तुम। इट टेक्स अ लॉट यार। ऐसा नहीं है बिकॉज तुम इंडिया के हो, तुम्हें ब्रॉड अगर पसंद नहीं होगा, इंग्लैंड पसंद नहीं होगा, तो तुम कुछ भी उसकी सक्सेस को अंडरमाइन कर लो, नहीं। इट हैज बीन वन हेक ऑफ अ करियर। 2 टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड की बॉलिंग में वो डायमेंशन नहीं थे। ब्रॉड पहले टेस्ट मैच से बिल्कुल इन फॉर्म था, एंडरसन की फॉर्म नहीं लगी, रॉबिन्सन से जो एक्सपेक्टेशन थी नहीं हुई। इट्स बट लाइक कि ऑस्ट्रेलिया को पता था, आप ख्वाजा हो, आप स्मिथ हो, आप लेबुशेन हो, आप ट्रेविस हेड हो, आपको पता था कि यार इंग्लैंड के पास एक बॉलर नहीं है जिसके पास कुछ ऐसी चीज हो जो हमें परेशान कर रही हो। 140 की स्पीड हो, 140 स्पीड से कोई बाउंसर आ रही हो, कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही है, कुछ मुश्किल हो, कुछ था ही नहीं। लेकिन तीसरा गेम आया, क्रिस वोक्स, मार्क वुड।
मैं तुम्हें सही मायने में बताऊं, यहीं से इंग्लैंड के लिए एसेज पलटी, एंड दैट्स व्हाई आई वाज बिट सरप्राइज्ड। मैं आई वाज नॉट बिट सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड। जब मैंने पहले 2 मैच में मार्क वुड और क्रिस वोक्स में से किसी को नहीं देखा, आई वाज लाइक क्यों, व्हाई नॉट यू आर प्लेइंग योर बेस्ट बॉलर। क्रिस वोक्स इंग्लैंड कंडीशन में, इंग्लैंड का पिछले 2 साल से डाटा उठा के देख लो, ब्रॉड वाली लेवल, उस लेवल का बॉलर है तुम्हारे लिए। ही हैज बीन योर बेस्ट बॉलर इन इंग्लिश कंडीशन फॉर लास्ट 3-4 ईयर। फिर तुम क्रिस वोक्स को बेंच किया, देयर यू गो। तीसरे मैच में क्रिस वोक्स आया, वुड आया, सब कुछ बदल गया। ट्रेविस हेड के रन आना बंद हो गए, ख्वाजा के रन आना बंद हो गए। ब्रॉड की तो, वार्नर की तो पहले से ब्रॉड नहीं ले रखी थी। सो यहीं से मेरे हिसाब से सीरीज टर्न हुई, क्रिस वोक्स मैन ऑफ द सीरीज बनाया। और क्या बोल सकते हो, मार्क वुड ने बड़े बड़े मूवमेंट्स पे बड़े बड़े विकेट लेके मैच टर्न ऑन किया है। रूट की बैटिंग, रूट स्टैंड अप किया। बेस्टो के हेल्दी कैमियो आए, बेन स्टोक्स की जरूरत थी, हेल्दी कैमियो आए। जैक क्रॉली, इवन बेन डकेट ने स्ट्रगल रहा लेकिन काफी हद तक अपना काम किया। जैक क्रॉली हैज बीन एक्सेप्शनल, टॉप ऑफ द ऑर्डर। बिल्कुल एक ना पॉजिटिव बेसबॉल की जो रिदम सेट करनी थी वो जैक क्रॉली ने सेट करके दी। सो इट्स मोर लाइक इंग्लैंड को जो चाहिए था, इंग्लैंड ने 2-0 डाउन। ट्रस्ट मी, आप इंग्लैंड क्रिकेट हो, आप बेसबॉल हो, आप बेस हो, आप स्टोक्स हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर था भाई। आप घर में ऐसे कर रहे हो, आप 2-0 डाउन हो, एंड यू वर लाइक भाई अगर ऐसे हम हार गए ना, हमारा क्या होगा, हमारे बेसबॉल में थूकेंगे, लिटरली लोग थूक के चले जाएंगे भाई, थूकेंगे और पूरी जिंदगी सुनाएंगे क्या बेसबॉल कहेगा, बेसबॉल घर में ऐसे हार गए तुम, क्या करेंगे तुम्हारे बेसबॉल का। समझ रहे, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। और इंग्लैंड की टीम ने करैक्टर दिखाया, दे रिस्पॉन्डेड एंड दे रिस्पॉन्डेड एक्सेप्शनली वेल। इट शुड हैव बीन 3-2, इट शुड हैव बीन 3-2, बट ठीक है 2-2 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ख्वाजा, आई थिंक 36 साल का ख्वाजा, आई थिंक ख्वाजा का बिल्कुल प्राइम चल रहा है। अगर मैं पिछले टेस्ट साइकिल की बात करूं, ख्वाजा की 60 के ग्राउंड एवरेज थी, 1500 के करीब रन थे। इस टेस्ट साइकिल जो अभी स्टार्ट हुई ऐसे से, ख्वाजा वंस अगेन ही शोइंग हिज क्लास। इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया को फर्क नहीं पड़ा। 2 कॉन्ट्रास्टिंग क्रिकेट हमने पूरी सीरीज देखे, जहां पे एक साइड बेसबॉल था, जहां पे एक साइड इंग्लैंड भाई 50 ओवर में 300 मार रहा था, वही 300 रन बनाने के ऑस्ट्रेलिया 80-90-100 ओवर ले रहा था। सो इट्स मोर लाइक ठीक है, दोनों के अपने अप्रोच है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स लाइक को एग्जिस्ट करना, आप समझ लो। इट्स लाइक दोनों चीजें एट द सेम टाइम एग्जिस्ट की। जो लोग बोल रहे थे कि नहीं ट्रेडिशनल तरीके से टेस्ट होता है, ट्रेडिशनल तरीके से आप मैच जीत सकते हो, आपको पूरा दिन स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको गेंदें छोड़नी पड़ेगी, इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, नहीं। इंग्लैंड ने बोला कि ऐसा नहीं होता, एक और तरीका है, उससे भी सक्सेस मिलती। सो इट्स लाइक कि बेसबॉल भी टेस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल अप्रोच। इस सीरीज का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से बॉटम लाइन यही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बेसबॉल से भी आप मैच जीत सकते हो, और ट्रेडिशनल तरीके से तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंडिया खेल सारी टीम यार। इंग्लैंड भी 1 साल पहले तक यही अप्रोच से खेल रहा था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच तो वो अप्रोच है जो तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। वो 100 साल से यही टीमें खेल रही हैं भाई, आज भी खेल रहे थे। 2023 आ गया, जहां पे T10 क्रिकेट आ गया, जहां तक T20 इतनी फ्रेंचाइजी होगी, सब कुछ हो गया, फिर भी टीमें ट्रेडिशनल टेस्ट में अभी भी खेल के जीत रही हैं। तो ये मेथड तो चेंज होने नहीं वाला। लेकिन इंग्लैंड ने बता दिया कि बेसबॉल वाली एक अप्रोच है जिससे भी सक्सेस ली जा सकती है। लैबुशेन की बात करता हूं, नहीं भाई, नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया में तो आप बिल्कुल शेयर हो भाई। ऑस्ट्रेलिया में आप ब्रेडमैन हो। अगर आप बार्नस लैबुशेन हो, ऑस्ट्रेलिया में आप ब्रेडमैन हो, आप ऑस्ट्रेलिया में आउट ही नहीं होते हो। आपने ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ब्रेडमैन वाली छवि, ब्रेडमैन वाली इमेज खुद की बनाई हुई है। व्हाट्स आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। और मैं को ये नहीं बोल रहा कि लैबुशेन अभी बच्चा है, अभी 1 साल से टेस्ट कर रहा, नहीं भाई, 4-5 साल हो गए उसका टेस्ट करके। रुको, 40 के अराउंड उसके टेस्ट मैचेस हो गए, 3700 के करीब उसके टेस्ट के रन हो गए। यस, पिछले मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड में 100 आया, आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल। डिफिकल्ट कंडीशन में वो 100 बहुत एक्सेप्शनल था। लेकिन उसके अलावा क्या, 10 में से 9 इनिंग में क्या, देयर वर 20, देयर वर 30, देयर वर 1 और 2 ओकेजन जहां पे 40 पे था। नहीं, आई थिंक आप लैबुशेन ना, यू शुड रिफ्लेक्ट बैक। इंडिया में सीरीज हुई, मैंने क्या किया? इंडिया में सीरीज हुई, मैंने कुछ नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के बाहर इंडिया में, फिर इंग्लैंड में सीरीज हुई, मैंने क्या किया? सो ये एक मार्नस लैबुशेन के लिए एक बहुत बड़ा सिट बैक एंड ऑब्जर्व करने का वक्त है कि मैं कहां खड़ा हूं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक देयर इज अ लॉट टू इंप्रूव। आई थिंक ही हैज बीन एक्सपोज्ड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। स्मिथ, आई गेस स्मिथ के हिसाब से आप बोलोगे ना, ये अंडरवेलमिंग है थोड़ी, बिकॉज स्मिथ पिछली बार में 60 से ऊपर एवरेज लेके 2019 के एसेज में ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था। ऑस्ट्रेलिया की इसी ब्रॉड एंडरसन को धुलाई कर रहा था ना तब। इस बार भी रन आए, लेकिन उतना ज्यादा स्मिथ वाली एक्सपेक्टेशन 50-60 वाली एवरेज। आई थिंक स्मिथ भी लुक बैक रिफ्लेक्ट करेगा तो बहुत डिसअपॉइंटेड होगा। और आप ऑस्ट्रेलिया, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने, आपने बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे पुश कर दिया। आप 2019 में भी 2-2 ही कर पाए। यस, ऐसे आप चौथी बार है जो आप ऐसे रिटेन कर रहे हो लगातार। लेकिन आप 2-0 से इंग्लैंड में जाके यू हैड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप सिर्फ 1 मैच
जितना दूर थे ऐसे जीतने से, जो कि आप पिछले 20 साल में नहीं जीत पाए हो, एंड फिर से आप ऐसे इंग्लैंड में नहीं जीत पाए। सो इट्स मोर लाइक आप डिसअपॉइंटेड हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, बट देन फिर आप देखते हो कि अवे सीरीज है, हमने टाई कर ली, हमने एसएस भी रिटेन कर ली। सो ऑल ओवर इट्स अ हैप्पी पिक्चर। हम इंग्लैंड में आए जून में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी बने, 2 महीने में एसएस भी रिटेन कर ली। सो ठीक है, उतनी खराब नहीं है, लेकिन आप अगर ऑस्ट्रेलिया हो ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की माइंडसेट होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया मेंटेलिटी होती है, आप इस सीरीज को जरूर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे, बिकॉज यू वर 2-0 अप, यू हैड एक्सलेंट चांस ऑफ विनिंग एसएस डाउन इन इंग्लैंड। पैट कमिंस एक्सेप्शनल अगेन, मिचेल स्टार्क पहला मैच मिस किया, लेकिन लुक एट मिचेल स्टार्क मैन। आई थिंक मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलर था पूरी एसएस का, जैसे इंग्लैंड का क्रिस वोक्स था, ब्रॉड था, ऑस्ट्रेलिया का वो मिचेल स्टार्क था। वाह, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल। मतलब नया गेंद, पुराना गेंद, रिवर्स स्विंग हो, टेल को क्लीन करना हो, नए बैट्समैन से नई बॉल को दिक्कत देनी हो, नई बॉल से नए बैट्समैन को दिक्कत देनी हो। वाह, मतलब मिचेल स्टार्क हैज बीन देयर, ही हैज बीन एक्सेप्शनल, जो मिचेल स्टार्क ने काम करके दिया है। पैट कमिंस, व्हाट अ लीडर टू हैव, व्हाट अ लीडर टू हैव। बहुत कंट्रोवर्सी हुई, इवन कल कंट्रोवर्सी हुई, स्टोक्स के कैच की फॉलो थ्रू हो गया, ये हुआ नहीं भाई, कैच क्लीन नहीं था, कैच क्लीन नहीं था, बॉल बिल्कुल लाइव था, आपसे हाथ से छटक गई, जो मर्जी हुआ, नो दैट वाजंट क्लियर कैच। तो कंट्रोवर्सी की सीरीज में कमी नहीं थी, बेयरस्टो की डिसमिसल, एलेक्स केरी के ऊपर ये वो, देयर वाज सो मेनी टॉकिंग पॉइंट। एंड लुक एट पैट कमिंस। अगर मैं कोई भी हूं भाई, मुझे अपनी टीम के लिए एक लीडर देखना है ना, आई लुक एट समवन लाइक पैट कमिंस एंड से वाओ, कम ऑन, व्हाट अ लीडर टू हैव, व्हाट अ प्लेयर टू हैव। आई वांट टू प्ले फॉर समवन लाइक पैट कमिंस। कितने जो मैच्योरिटी से उसने चीजों को हैंडल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉट इजी, अवे फ्रॉम द होम, चीटर तुम्हें एक्यूजेशन लगाई जा रही है, ड्रेसिंग रूम में वॉक कर रही है, सब इट्स लाइक तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत थी, तुम्हारे ऊपर मॉरली वो सब बहुत कीचड़ उछाला जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया केम आउट एज अ विनर। कम ऑन, यस, दे केम आउट एज अ विनर। पैट कमिंस केम आउट एज अ लीडर, एज अ स्ट्रांग लीडर, एज अ प्रॉपर मैच्योर लीडर, वर्ल्ड क्लास। वाह, I'm very impressed with Pat Cummins' captaincy. I think Pat Cummins, wow man, amazed, absolutely brilliant. नेथन लायन शायद नेथन लायन रहता ओवल वाले मैच में, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता। यू नेवर नो, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया कहीं भी खेले, ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया में खेले, सब कॉन्टिनेंट में खेले, ऑस्ट्रेलिया चाहे घर में खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया चाहे कहीं भी जाके खेले, नेथन लायन जैसा स्पिनर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, किसी भी टीम को चाहिए। आपने नेथन लायन को मिस किया। मोइन अली भी बोल चुका है कि मेरा लास्ट टेस्ट था, मैं स्टोक्स और मैकुलम के फोन के मैसेज की रिप्लाई के चक्कर में मैंने आगे वापस पटाम डन, एंड देयर इज नो वंडर व्हाई इज डन। भाई उस बंदे ने लिटरली 25-30 ओवर के स्पेल डाले हर मैच में। इट्स लाइक मोइन अली ने 30 ओवर पिछले 4 साल में नहीं डाले होंगे T20 क्रिकेट खेल के। सो इट्स मोर लाइक यस, मेरा हो गया भाई। टेस्ट क्रिकेट यही ब्यूटी है, टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, डिमांड्स अ लॉट, इट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जितनी गेम की डिमांड है ना, जितनी प्रैक्टिस चाहिए, जितना फोकस चाहिए, जितना एफर्ट चाहिए ना, किसी और फॉर्मेट में नहीं लगता। इसलिए जब टेस्ट मैचेस इतने क्लोज होते हैं, इतने शानदार होते हैं ना, इट्स अ जॉय टू वॉच, इट्स अ प्लेजर टू वॉच, एंड इट्स बीन एन एपिक सीरीज। ब्रॉड चला गया, आई एम नॉट सो श्योर एंडरसन कितने साल हम और देख पाएंगे। जैसे एंडरसन की फॉर्म है, आई थिंक एंडरसन की रिटायरमेंट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, एंड ब्रॉड की रिटायरमेंट से जितनी खुशी डेविड वार्नर को ही होगी ना, आई डोंट थिंक सो डेविड वार्नर से ज्यादा खुश इंसान कोई होगा। इट्स मोर लाइक आप डेविड वार्नर हो ना, आप 36 साल के खुद हो गए, आप 37 साल के ब्रॉड को रिटायर होते हुए देख रहे हो, इतने पीक में आप वार्नर हो, यू आर वंडरिंग मैन, मेरी फॉर्म कहां लगी हुई है, मेरे इंडिया सीरीज में रन नहीं आए, मेरे इंग्लैंड सीरीज में रन नहीं आए, इंग्लैंड में कभी मेरे रन आते ही नहीं है, मेरे इंग्लैंड के चौथा, आप ब्रॉड हो, आप डेविड वार्नर हो ना, ये आपका चौथा एसेस टूर था, चौथा। आपने लिटरली 20 से ऊपर टेस्ट इंग्लैंड में खेल लिए बिंग डेविड वार्नर, और आपकी एवरेज कितनी है? 25 की। सो इट्स मोर लाइक ऑस्ट्रेलिया हैव टू रिफ्लेक्ट बैक और सोचना चाहिए कि कौन सा प्लेयर है जो हमारी टीम में जगह डिजर्व नहीं करता है। बीइंग अ लेजेंड, बीइंग एवरीथिंग, आई थिंक डेविड वार्नर का टेस्ट करियर शुड हैव बीन ओवर। डेविड वार्नर का टेस्ट करियर खत्म होने वाला है, बट इट्स बीन एपिक सीरीज।